नमस्कार। ईश ऑफ उर्विस त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल में हम नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको नॉलेज देते हैं। तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर न किया हो तो अभी भी कर दीजिए। बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक में हमारी सीरीज़ जो चल रही है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें आगे बढ़ते हुए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम जब से बच्चे थे, बड़े हुए, हमारी पर्सनालिटी में अलग अलग चेंज आते गए, पर उसमें हम अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना है, बराबर है। वो मेरे से स्मार्ट है, वो मुझसे ऊंचा है, जाड़ा है, बड़ा है, छोटा है, पैसे वाला है, ये सब कंपेयर मत कीजिए। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए विनर पर्सनालिटी, बस एक ही चीज दिमाग में आपके होनी चाहिए, बी अ विनर पर्सनालिटी। जीतेली जिंदगी ना जीवनारा बन जाओ। हर एक के अंदर एक पर्सनालिटी बीज, एक सीड होता है। ये कोई फिजिकल नहीं होता है कि ऑपरेशन करके डाला जाए कि निकाला जाए, पर एक इमेजिनरी बात करें तो ये जो सीड है पर्सनालिटी का, इट कैन ग्रो एट एनी स्टेज एट एनी एज। वो लाइफ के कोई भी स्टेज पे, कोई भी एज, कोई भी तबक्के पे, कोई भी गाले पे, कोई भी पर्टिकुलर मोड पे वो ग्रो होना, डेवलप होना शुरू करता है। इट विल नेवर ड्राई, इट विल नेवर बिकम ड्राई। कभी वो सूखता नहीं है, एक बार उसकी शुरुआत हो गई तो। देर इज नो एज, नो स्टेज इन द फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात है, टॉलरेट इज द सॉल्यूशन। कई बार हम कोई चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाते, तो टॉलरेंस इज ए गुड कैरेक्टरिस्टिक। सहन करना, सहन शक्ति। शायद मैं मेरी बात करूँ तो मेरे में बहुत ज़्यादा है। लाइफ को बहुत डाइजेस्ट करके पचा के बैठा हूँ, बहुत कम गुस्से होता हूँ। आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस में लाके। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ऐसा नहीं कहूँगा, पर कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करके बाहर निकलेंगे कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। पर आपको आप में फेथ होना चाहिए, विश्वास, भरोसा, हौसला। नास्तिक वो नहीं जो खुदा को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो खुद को नहीं मानता। अपने आप में मानिए, बिलीव इन योर सेल्फ। इम्पॉसिबल वर्ड इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये चीज सालों से सर्च कर रहे हैं कि इंसान के दिमाग में, अगर फिजिकल बात करें कि ब्रेन में या तो मन में, माइंड में ऐसी कौन सी चीज है, FAITH, ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। ये कोई हॉर्मोन्स है, ये कोई ब्लड है, ये कोई टिश्यू है, ये कोई ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट है कि जिसकी वजह से इंसान में FAITH आता है। FAITH मीन्स फेथ, भरोसा, हौसला। आज के वीडियो में आपको एक छोटी सी स्टोरी, सही स्टोरी सुना के मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा। ये एक्चुअली तो मूवी है, मुझे याद नहीं, मैंने सालों पहले देखी थी कि उसकी CD मिलती है कि नहीं, ऑनलाइन मिलती है कि नहीं। इसका नाम है द मिरेकल मैन। ट्रू स्टोरी है, 60s की स्टोरी है, अमेरिका की। एक इंसान था जो प्लेन बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। प्लेन बनाते बनाते छोटे छोटे पुर्जे जो कंपनी में बिल्कुल बिन उपजाऊ थे, वो कंपनी फेंक देती थी, उसको वो पूछ के अपने पास रख लेता था। ऐसा करते हुए कुछ सालों बाद उसने अपने लिए एक छोटा सा चार्टर सिंगल सीटर प्लेन बनाया, और उसका ट्रायल लेने के लिए उसने सभी उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कंपनी वालों को इकट्ठा करके बोला, आज मैं सोलो फ्लाइट, उसको सोलो फ्लाइट कैसे, तो उसके लिए मैं उड़ूंगा। देखिए, सालों पहले की बात है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, सबको डर था, तो नीचे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब कुछ रेडी रखा और उसने अपनी फ्लाइट शुरू की। फर्स्ट फ्लाइट इन हिज ओन मेड एरोप्लेन। बहुत ऊंचे तक गया, पब्लिक ने चीयर्स किया, अपलोड किया, पर आफ्टर सम टाइम हिज प्लेन क्रैश्ड। उसका प्लेन फायर्ड हो गया ऊपर जाते, बहुत ऊपर जाके। वो आदमी गिरा
और उसका शरीर का कितना सारा हिस्सा जल चुका था। उसको एडमिट किया गया। गिरने की वजह से उसकी मेमोरी चली गई थी, उसके सभी पार्ट्स लॉस्ट हो गए थे, सिर्फ उसकी 2 आंखें। बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी 2 आंखें 12 हाथ, उसी तरह एक उसकी 2 आंखें ही सिर्फ काम करती थी। थोड़ा उसको बचा लिया गया डॉक्टरों के द्वारा, तब सबको पता चला कि ही कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू द आइज। अभी ये लोग जो बोलते थे वो समझता है कि नहीं, उसका भी पता नहीं था। उसकी वाइफ को बुलाया गया और उसके बचने के कोई आसार नहीं थे, नो चांस एट ऑल, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर्स टीम। तब अमेरिका में एक लॉ है, कायदा है, इंडिया में नहीं है, उसको कहते हैं मर्सी किलिंग, दया से मौत। उसको इंजेक्शन दिया जाए और वो मर जाए इंसान, अगर वो बचने के लायक नहीं है तो। अभी इसके मामले में तो उसको पूछा कैसे जाए। उसकी वाइफ को बुलाया गया, उसकी परमिशन लेके बोले वी आर गोइंग फॉर मर्सी किलिंग मैडम, आर यू रेडी फॉर दैट? हिज वाइफ सेज नो, आई वॉन्ट टू आस्क माई हस्बैंड। 7 डॉक्टरों की टीम हंसने लगी, स्टूपिड लेडी, हम इतने दिनों से, इतने महीनों से उसके ऊपर प्रयोग कर रहे, उसके ऊपर ये हमारी जो नॉलेज है अप्लाई कर रहे, उसको बचाने की पूरी कोशिश कर, लेकिन वी कांट सेव हिम। मेमोरी भी नहीं है, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता है, पूरा पाटा एवरीथिंग। तब उसकी वाइफ डॉक्टर को बोलती है मुझे एक चांस दीजिए। डॉक्टर बोले ओके गिव मी सम टाइम। उसकी वाइफ ने कुछ टाइम लिया और वो उसके सामने प्रोजेक्टर जैसे कोई स्लाइड दिखा के उसको बताया गया कि आप ये कंपनी में थे, मैं आपकी वाइफ हूँ, स्लाइड करते करते पिक्चरों से, क्योंकि वो देख तो सकता था। उसने बीच में ये भी बोल दिया स्लाइड करते हुए, स्लाइड्स डाल के, कि भाई मैं जो ये कहने जा रही हूँ आप समझते कि नहीं समझते पता नहीं है, ओनली यू कैन ब्लिंक योर आइज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछने जा रही हूँ कि डॉक्टर कहते हैं कि आप बच नहीं सकोगे, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछने जा रही हूँ, डू यू वॉन्ट टू लिव? स्लाइड्स करके, आप जीना चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ में है तो एक बार आंख बार बार कीजिए, आपकी आंखें ब्लिंक, मैं समझूंगी यस। अगर आप जीना नहीं चाहते हैं तो आप आपकी आंखें बंद कर दीजिए, नो करके। आप नो तो बोल नहीं पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं और आप जीना नहीं चाहते, डॉक्टरों में विश्वास करते हैं कि आप नहीं जीना चाहते, मर्सी किलिंग से आप मरना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद कर दीजिए। अगर आप जीना चाहते हैं तो बार बार आंखें ब्लिंक कीजिए। उसकी वाइफ ने स्लाइड बताना शुरू किया, डू यू वॉन्ट टू लिव? पहले तो वो उसने कोई आंसर नहीं दिया। सेकंड टाइम उसने क्वेश्चन पूछा, डू यू वॉन्ट टू लिव? तुम जीना चाहते हो? उसने आंसर दिया आंखों से। मीन्स यस। सभी डॉक्टर मौजूद थे, सब एक दूसरे के सामने देखने लगे, क्या बात है, ये उसकी वाइफ की तो साइन लैंग्वेज समझ सकता है। तभी उन लोगों में भी थोड़ा हौसला आया, उन लोगों ने बहुत सारे प्रयोग शुरू किए, उसकी मरम्मत शुरू की, कितने सारे उसके ऊपर ऑपरेशन किए गए, कितने सारे आर्टिफिशियल पार्ट्स लगाए गए, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगाए गए। तब कितने सालों बाद, सुनना मेरी बात बराबर, वो आदमी उसकी वाइफ को लेके, मैं फिल्म का एंड बताता हूँ आपको, वो ही व्हील चेयर में बैठा हुआ, उसकी वाइफ व्हील चेयर लेके, जो डॉक्टर उसकी वाइफ पे हंस रहे थे, उसकी कैबिन में जाके, लास्ट में फिल्म का एंड है, वो इंसान गिरने के बाद पहली बार डॉक्टर की कैबिन में जाके बोलता है थैंक यू। एंड दैट्स कॉल्ड फेथ फ्रेंड्स। इसको फेथ कहते हैं, भरोसा, हौसला, विश्वास। आप तो ऐसे नहीं हैं, आप एबनॉर्मल नहीं हैं, आप 100% इंसान हैं। आप खा पी सकते, बोल सकते, सांस ले सकते, तो आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज, आप किसी भी इंसान के साथ कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखना मत भूलिए। आपका फेवरेट चैनल ईश ऑफ उर्विश त्रिवेदी में अगले हफ्ते एक नया सब्जेक्ट लेके, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।